स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4 का हिंदी फर्स्ट पार्ट 9। पाठ का नाम है मदन लाल धिंगरा। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। मदन लाल सन 1887 ईस्वी में अमृतसर के जिस परिवार में जन्मे वह परिवार अंग्रेजों का अंधभक्त था। मदन लाल के पिता डॉक्टर दीतामल अंग्रेजों की कृपा से सिविल सर्जन बने बैठे थे। मदन लाल के 5 बड़े भाई भी अंग्रेज सरकार की कृपा से खूब धन बटोर रहे थे। उन्हें न अंग्रेजी शासन में पिस रही गरीब जनता की कोई चिंता थी, न देश की आज़ादी की। मदन लाल को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वे किशोरावस्था से ही देश की गुलामी की बात सोच सोचकर मन ही मन भूलते रहते थे। मदन लाल ने अमृतसर और लाहौर में इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पाई, फिर पढ़ाई छोड़कर कुछ दिन पंजाब सरकार के अधीन नौकरी की, पर उसमें इनका मन न लगा। घर से भागकर मुंबई जा पहुँचे। यहाँ एक जहाज़ पर नाविक के रूप में कुछ दिन काम किया। उन दिनों देश में अंग्रेज सरकार का विरोध होने लगा था। पंजाब में यह असंतोष की भावना और भी अधिक तीव्र थी। मदन लाल के पिता को भय हुआ कहीं उनका बेटा इस बहाव में न बह जाए, इसलिए उन्होंने मदन लाल को सन 1905 ईस्वी में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया। लंदन में रहकर मदन लाल ने इंजीनियरिंग के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं आसानी से उत्तीर्ण कर ली। वे तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए तैयारी करने लगे। लंदन में रहते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर से उनका परिचय हो गया। उन दोनों का विश्वास था कि हिंसा किए बिना अंग्रेज को भारत से नहीं भगाया जा सकता। इनकी बातों का मदन लाल पर भी प्रभाव पड़ा। लंदन में रहते हुए मदन लाल भारतीय क्रांतिकारियों की सभाओं में सम्मिलित होते रहे। इससे उनके मन में देश प्रेम की भावना निरंतर बलवती होती गई। उन्हीं दिनों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने वहाँ भारतीयों की एक सभा में ओजस्वी भाषण दिया। मदन लाल उस सभा में उपस्थित थे। लाला जी ने अपने भाषण में नवयुवकों से कहा था, आज़ादी के पौधे को सींचने के लिए पानी की नहीं, नौजवानों के खून की जरूरत होती है। इससे तो ऐसा लगा जैसे आग में घी पड़ गया हो। अब तो मदन लाल अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने को उतावले हो उठे। वे एक ओर तो देशभक्त भारतीयों के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, दूसरी ओर उन्होंने पिस्तौल चलानी भी सीख ली। कोई एक योजना उनके मस्तिष्क में घूम रही थी। मदन लाल का अंग्रेज भक्त परिवार उन्हें भी अंग्रेजों का पिट्ठू ही बनाना चाहता था। इस परिवार के एक मित्र कर्जन विल्ली उन दिनों लंदन में थे। ये बड़े प्रभावशाली आंग्ल भारतीय थे। इन्हें मदन लाल को ठीक राह पर लाने का काम सौंप दिया गया। कर्जन विल्ली ने मदन लाल को अपने पास बुलाया। मदन लाल ताड़ गए कि उन्हें देशभक्ति की राह से हटाने के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने बात अनसुनी कर दी। पर होनहार पलवान है। लंदन के भारत कार्यालय इंडिया ऑफिस में शीघ्र ही एक समारोह हुआ। मदन लाल इसमें सम्मिलित हुए। वे जानते थे कि कर्जन विल्ली भी इस समारोह में आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद कर्जन विल्ली अपनी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। मदन लाल ने उन्हें अभिवादन किया, फिर मौका देखकर फुर्ती से पिस्तौल निकालकर कर्जन विल्ली पर एक एक करके 5 फायर झोंक दिए। निशाना अचूक था। विल्ली तत्क्षण के हो गए। बिल्ली को बचाने के प्रयास में एक और व्यक्ति भी मारा गया। मदन लाल कायर नहीं थे। उन्होंने वहां से भागने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 1 जुलाई सन 1909 ईस्वी में रात 11 बजे की है। स्वाभिमानी एवं साहसी मदन लाल अंग्रेजों के हाथों भारतीयों का अपमान सह नहीं पाए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ठीक नाक के नीचे लंदन में अपने तरीके से इस अपमान का बदला ले लिया। संसार भर के देशभक्तों ने उनके साहस और देश प्रेम की प्रशंसा की, किंतु स्वार्थ में डूबे
पिता ने उन्हें अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया। सचमुच स्वार्थ में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है। मदनलाल के खिलाफ मुकदमा चला। उन्होंने अपने बचाव के लिए कोई वकील तो पेश नहीं किया, पर अंग्रेज जज के सामने उन्होंने अपना बयान अवश्य पढ़ा। ऐसा साहसपूर्ण बयान जिसका दूसरा उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगा। मदनलाल ने अपने लंबे बयान में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों व काले कारनामों का सारा काला चिट्ठा खोला, शोषण की कहानी का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बयान में कहा कि जिस प्रकार जर्मनों को इस देश पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। इसलिए उस अंग्रेज को मारना बिल्कुल न्यायोचित है जो हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहा है। यदि इस देश पर जर्मनों का कब्जा हो जाए तो एक अंग्रेज जर्मनों का लंदन की गलियों में अकड़ते हुए घूमना पसंद न करे और एक या दो जर्मनों को मार दे तो निश्चित ही इस देश के लोग उसे देशभक्त कहेंगे। तब मैं भी एक देशभक्त हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अंग्रेज इस मामले में मुझे फांसी की सजा दे, जिससे कि मेरे देश के लोगों में बदलने की भावना और बलवती हो। मैं अपना जीवन अपने देश के लिए अर्पण करके बड़प्पन महसूस कर रहा हूँ। याद रखो, आने वाला कल हमारा होगा। भारत माँ का यह साहसी सपूत 17 अगस्त सन 1909 ईस्वी को देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। जीवित वीर की अपेक्षा शहीद अधिक शक्तिशाली होता है। अंग्रेज यह जानते थे। भारत में लाए जाने पर उस शहीद की भस्मी युवाओं में एक तूफान खड़ा कर सकती है। यही सोचकर अंग्रेज ने उनके मृत शरीर को जलाया नहीं, लंदन के एक कब्रिस्तान में दफना दिया। मदनलाल मरकर भी क्रांति की एक मशाल जला गए। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारियों ने उससे प्रकाश प्राप्त किया। बाद में स्वतंत्र भारत में 13 दिसंबर सन 1976 ईस्वी को शहीद मदनलाल के अवशेष सम्मानपूर्ण भारत लाए गए। धन्य है अमर शहीद मदनलाल, धन्य है वह भारत भूमि जिसने ऐसे साहसी एवं बलिदानी सपूत को जन्म दिया। तो ये थी हमारे देश के मदनलाल की कहानी। ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भी हमारे देश के जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद करने में सहायता की, वैसे ये भी मदनलाल धिंगरा ने भी हमारे देश के लिए अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। तो इसमें आप मदनलाल के बारे में जाने हैं। ये भी हमारे लिए पूज्यमान है। आपकी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, आपका क्लास ओवर होता है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और तो इस मदनलाल के जीवन परिचय को आप पढ़िएगा कि कैसे वो एक अंग्रेज के उनका परिवार पूरा अंग्रेज का गुलाम था, फिर भी वो एक ऐसे देशभक्त थे जो अपने परिवार के विरुद्ध होकर और अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए वे अपने प्राण को गंवा बैठे। तो इसमें आप मदनलाल के जीवन परिचय को जानिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।